Our topic is 4.2. It is about addition of forces. In this topic, we will try to know how to add forces कि forces को किस तरह से ऐड किया जा सकता है because force is a vector quantity. For describe it, we take here direction and magnitude. Okay, एक वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है. सो यहाँ पे हम सिंपली मैग्नीट्यूड लेते हैं. लाइक मैस इज अ स्केलर क्वांटिटी. मैस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें हम जस्ट मैग्नीट्यूड ही लेते हैं. वी जस्ट टेक अ मैग्नीट्यूड. ओके, सो यहाँ पे हम इन दो मैसेज को जो है M1 M2 वी वांट टू ऐड. यहाँ पे हम इस मैस को ऐड करना चाहेंगे. ठीक है, वी टेक हियर सम वैल्यू ऑफ दिस मैस. लाइक M1 इज इक्वल टू 20 एंड M2 इज इक्वल टू 15 न्यूटन. जब हमने इसको ऐड किया तो हमें 35 न्यूटन मैस मिला. ओके, इट इज़ अ सिंपल मेथड फॉर ऑफ यूजेस. ठीक है, ये एक सिंपल ही मेथड है जो कि हमने इसको ऐड किया. ठीक है, जब हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को मिलाएंगे तो हेयर इट इज़ अ मेक वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिलता है. सो इस वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक मेथड यूज़ करना होगा. वो मेथड कौन सा हो सकता है? वो मेथड हेड टू टेल रूल है जिसके जरिए हम फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, लाइक वी टेक हेयर मैनी फोर्सेस. ओके, हमने यहाँ पे बहुत सी फोर्सेस ली. इन तमाम फोर्सेस को जब हम कंबाइन करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे तो एज ए रिज़ल्ट हमें एक रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी. ठीक है, हमें एक रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी इन तमाम फोर्सेस को जो कि एक A B एंड C हैं. इन तमाम फोर्सेस को ऐड करने से हमें एक एज ए रिज़ल्ट हमें एक फोर्स मिलेगी जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहेंगे. इट इज़ अ बेसिक एडिशन ऑफ फोर्सेस. ठीक है, इस तरह से ये एडिशन ऑफ फोर्सेस बने. मूव करते हैं डेफिनेशन ऑफ एडिशन फोर्सेस. द डेफिनेशन इज a resultant forces is a single force that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added. जो जितनी भी forces adding की जा रही थी, ठीक है, जितनी भी forces में add हुई उसको combine करने से जो हमें effect मिला उस effect को as a resultant forces कहा जाएगा. ओके, now we use head to tail rules for adding some forces. देखिए हमारे पास इस नेम से ज़ाहिर होता है. ठीक है, एक हेड होगा एंड एक टेल होगी. ठीक है, एक हेड और एक टेल होगी. जितनी भी हम फोर्सेस लगाएंगे उसका एक हेड होगा और एक टेल होगी. यहाँ पे देखिए वेक्टर ए है. ठीक है, तो इस वेक्टर ए की एक हेड, ये टेल होगी. ठीक है, और ये इसका हेड होगा. हमने इस तरह से इसको ड्रा करना है, फोर्सेस को ऐड करना है कि जो हमारा पहला वेक्टर होगा ए, जब हम दूसरा वेक्टर ड्रा करेंगे तो दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर के ऊपर, हेड के ऊपर होगी. और फिर उसके बाद जब हम थर्डली कोई और वेक्टर यूज़ करेंगे तो उसकी टेल जो होगी वो जो सेकंड हमने वेक्टर यूज़ किया था उसके हेड के ऊपर होगी. और जब हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो वो उसकी फोर्सेस जो होगी, उसकी जो टेल होगी वो
पहला वेक्टर जो हमारा ए है उसके टेल के साथ, और जो आखिरी जो हमारे पास लास्ट वेक्टर है उसके हेड के साथ अटैच होगा। ठीक है, इस तरह से हमें इन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स भी ड्रा होंगे। जो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये जो वेक्टर है, वेक्टर ए इस एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे एक कुछ एंगल बनाएगा। जो सेकंड वेक्टर है वो यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा। जो उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास वेक्टर होगा वो यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा। तो यहाँ से हमें बहुत इजीली एडिशन ऑफ फोर्सेस मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम हेड टू टेल रूल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।